भाई अभी जो जॉनी डेप के साथ हुआ, एक हॉलीवुड के स्टार हैं, आप जानते ही होंगे, पैरिस ऑफ कैरिबियन के अंदर आए, उनकी पार्टनर ने उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से असॉल्ट किया। और मज़े की बात ये कि जब बातों बातों में लड़ाई के अंदर उन्होंने रिकॉर्डिंग केस में कोर्ट में सुनाई, तो पता ही लगा कि उन्होंने उनको धमकी भी दी कि जाओ मैं तुम्हें मार रही हूँ, गो एंड टेल द वर्ल्ड एंड लेट्स सी हु बिलीव्स यू दैट आई हिट यू, दैट आई डिड दिस टू यू। मतलब एक तो वो औरत मार रही है और उसके बाद उसको पता है कि मैं अपने जो अबला नारी का रूप लूँगी, फिर सुंदर दिखूंगी और कहूँगी तो दुनिया मानेगी नहीं। एक्चुअली अगर मेरे को भी आगे कोई ऐसा कहता, मैं भी नहीं पहले बात मानता, बिकॉज हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि यही चीज़ अब बदल रही है। कुछ विमेन राइट्स का जो है, विमेन राइट्स का जो इस्तेमाल है वो गलत जगह जा रहे हैं। मतलब कहाँ विमेन राइट ख़त्म हो जाने चाहिए, उन्हें पता ही नहीं लग रहा। उन्हें यही नहीं पता लग रहा है कि ये कहाँ से स्टुपिडिटी शुरू हो चुकी है। जो सिर्फ विमेन के लिए नहीं, मेन के लिए भी वही चीज़ स्टुपिड है। जो चीज़ अगर इंसान आदमी करे या औरत करे वो बेवकूफ़ी है, चाहे कोई भी करे। आप अगर अपने पार्टनर को मार रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है, चाहे दोनों जेंडर्स में से कोई भी करे। और मज़े की बात यह है कि अगर जो विमेन है आजकल जो इस चीज़ को गलत तरीके से ले रही, क्योंकि एक सेक्शन बन गया है विमेन का, बड़ा एक ऐसा सेक्शन है जो अपने विमेन होने का एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। एंड मैन ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि बड़े सारे लोग हम लोगों को वो सिखाया नहीं गया और हम लोगों को पता नहीं लगता कि जब विमेन ये कर रही है हमारा रिएक्शन सिस्टम वैसे नहीं बना होता। हमें होता है औरत है तो यार चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहीं पे रामायण के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है। इसका पूरा का पूरा अगर हम ध्यान दें तो रामायण के अंदर एक पूरा इंस्टेंस है जो हमें दिखाता है कि कब हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, जब राम और लक्ष्मण जी वनवास में थे और सीता जी के साथ थे, तब शूर्पणखा आई। और शूर्पणखा ने आके पहले लक्ष्मण जी को कहा मुझसे शादी कर लो, फिर राम जी को कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, उनसे कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, उससे कर लो। तो बस ये चक्कर करते करते जब वो फाइनली एकदम अपने राक्षस रूप में ही कहते अच्छा सीता पंगा है ना, मैं सीता को ही खा लेती हूँ। सो जब विमेन एक अटैकिंग मोड में आ जाए जिसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर सही अटैकिंग मोड है तो वो काली माँ भी है, लेकिन अगर एक अटैकिंग मोड में आ जाए तो वही शैतान का रूप हो जाता है, क्योंकि सेम चीज़ मेन के लिए भी अप्लाई होती है। जब एक आदमी बगैर किसी बात के किसी पे अटैक करता है तो वो राक्षस है, और जब वो किसी बात के लिए लड़ाई करता है तो फिर वो श्री राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है। इसीलिए अगर कोई गड़बड़ कर रही है औरत तो उसका वही हश्र होना चाहिए जो एक आदमी का हो रहा है। इस चीज़ पे बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पहले समझाया, हाँ एक लैटिट्यूड पहले ज़रूर एक औरत को मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो एक औरत है, वो मिलना ही चाहिए। लेकिन वो एक बार या मैक्सिमम 2 बार जब वो आप पे अटैक कर रही है तब नहीं। तब लक्ष्मण जी ने भी निकाल के उनकी नाक काटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आपके ऊपर कोई सेल्फ डिफेंस के अंदर बात आ जाती है देन यू हैव टू रिएक्ट इन द राइट वे। जेंडर उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करता। और विमेन खास तौर पे आजकल, क्योंकि वो डिस्गाइज कर लेती हैं कुछ, नॉट ऑल ऑब्वियसली, क्योंकि सारे आदमी भी गधे नहीं होते, कुछ होते हैं भाई, हाँ काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है। वैसे ही औरतों का भी एक सेक्शन जो है वो गधापन का राइट लेने के लिए जा रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ना करें, वो एक बेवकूफ़ी मेन करते रहे हैं, उनको ठीक करना चाहिए रादर देन गेटिंग ऑन टू द बैंड वैगन। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी मेन हैं इस समय, उनके लिए खास तौर पे रामायण में जो किया गया है, आपके ऊपर अगर कोई सेल्फ डिफेंस पे आए तो भाई कीजिए। ये नहीं कि भाई विमेन के नाम पे कुछ भी करती जाए, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, गलत दोनों ना करें।